वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपका सब्सक्राइब करना मुझे मोटिवेट करता है कि मैं इसी तरह से अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लेकर आऊं जो आपको एग्ज़ाम में हेल्प कर सके। आज यहाँ पर मैं क्लास 12 की कंपनी अकाउंट पढ़ा रही हूँ, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ शेयर कैपिटल के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन टीएस ग्रेवाल की नई एडिशन की बुक से। इस बुक में आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 46 तक हम कर चुके हैं। मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पर सारे क्वेश्चंस के वीडियो अपलोडेड हैं। आराम से आप वो क्वेश्चंस देखिए और सॉल्व करते जाइए। आज मेरे साथ अपना कॉपी और पेन उठा लीजिए और साथ ही साथ क्वेश्चन करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 47 को हम पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 47 में? ये फॉरफीचर ऑफ शेयर विच वर इशूड ऑफ प्रीमियम। ठीक है, ये फॉरफिटेड शेयर का क्वेश्चन है। जो शेयर जो होते हैं वो प्रीमियम पर इशू किए जाते हैं। देखिए, रतन लिमिटेड फॉरफिटेड 3000 शेयर ऑफ 10 ईच issued at 2 premium for non-payment of first call of 2 per share. Final call of 3 per share was not yet made. Out of these, 2000 share were reissued at 10 per share as fully paid. Past entries for forfeiture and reissue of share. देखिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हिंदी में समझते हैं। ये लिखा है कि रतन लिमिटेड ने 3000 शेयर फॉरफिट कर लिए, जब्त कर लिए। ठीक है ना। अब उसने इशू कितने किए थे, कितने लोगों ने लिए, ये सब कोई जानकारी नहीं दी है। सिर्फ ये दिया है कि जो रतन लिमिटेड है उसने 3000 शेयर फॉरफिट कर लिए जो इशू किए गए थे 10 ईच के हिसाब से, और उसमें 2 रुपीज़ प्रीमियम इंक्लूड था। ये वो बता रहे हैं। ठीक है, पहले का क्यों जब्त कर लिए? क्योंकि जिससे जब्त किया, हम सपोज कर लेते हैं कि एक्स से जब्त कर लिए, एक्स से 3000 शेयर फॉरफिट कर लिए। ठीक है, अब क्यों कर लिए? क्योंकि उसने फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं किया। ठीक है, फर्स्ट कॉल कितना मांगा था? फर्स्ट कॉल मांगा था 2 रुपीज़, जिसका इस एक्स ने पेमेंट नहीं किया। ठीक है, उसके बाद क्या था? फाइनल कॉल जो 3 रुपये था। ठीक है, फाइनल कॉल कितना था? फाइनल कॉल था 3 रुपये। वो अभी कंपनी ने मांगा ही नहीं है। ठीक है, और आउट ऑफ दीज 3000 शेयर, मतलब 3000 शेयर में से 2000 शेयर री इशू कर दिए गए। कितने पे? 10 पर शेयर के हिसाब से। तो कहानी ये बता रही है कि फर्स्ट कॉल पे 2 रुपये मांगे थे। किससे? एक्स से, जिसे हमने एज्यूम किया है जिसके पास 3000 शेयर थे। उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, 2 रुपये उसका प्राइस था। फाइनल कॉल 3 रुपये था, जिसका मांगा ही नहीं कंपनी ने। तो अब हमें ये पता है कि एप्लीकेशन, ठीक है, हमें ये पता है कि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी दोनों कैसे मांगी गई थी? दोनों साथ में मांगी गई थी। तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट कितना हुआ? ये तो 5 हो गया, बचा हुआ 5 किस पे मांग लिया था उन्होंने? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे। समझ गए? फर्स्ट कॉल पे 2 रुपये, फाइनल कॉल पे 3 रुपये, तो ऑब्वियस है एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे 5 मांग लिया होगा। अब जब ये 3000 शेयर का एक्स ने पैसा फर्स्ट कॉल का नहीं दिया, तो गई कंपनी कौन से पैसे के पास? गई कंपनी एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी के पास, क्योंकि वो तो उसने चुका दिया था, 5 रुपये तो उसने दे दिया था। तो कंपनी ने बोला कि भैया तुमने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है, तो अब जो तुम्हारे ये 5 रुपये हैं उन्हें मैं फॉरफिट कर लूँगा, उन्हें मैं जब्त कर लूँगा। तो वही किया उसने कि 3000 शेयर के जो उसकी 5 रुपये एप्लीकेशन मनी थी उसे जब्त कर लिया, क्योंकि उसने 2 रुपये नहीं चुकाए थे। और फिर क्या किया? इस 3000 शेयर में से 2000 शेयर को री इशू कर दिया 10 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से। ठीक है, तो वही इस क्वेश्चन में बताया गया है। अब इसकी सिंपल सी जनरल एंट्री है, उसे हम कर लेते हैं। क्या होगी? सबसे पहले यहीं पर कर देती हूँ, यहाँ कर देती हूँ। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। जब भी हम शेयर को फॉरफिट करते हैं तो उसका पैसा हम अपने पास रखते हैं। वैसे शेयर कैपिटल क्या होता है? वैसे शेयर कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है, लेकिन जब भी हम किसी भी शेयर को फॉरफिट करते हैं, ऐसे स्थिति में शेयर कैपिटल डेबिट हो जाता है। अब हम जब्त कितना करेंगे पैसा? ये क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो फाइनल कॉल है उसका पैसा कंपनी ने मांगा ही नहीं है। ठीक है, तो हमेशा यहाँ पर जो शेयर कैपिटल है, यहाँ पर कॉल्ड अप मनी लिखी जाती है। कौन सी मनी लिखी जाती है? कॉल्ड अप मनी। तो कितना मांगा गया है ना? कॉल्ड अप मनी की जगह हम यहाँ लिख देते हैं कॉल्ड अप शेयर।
ठीक है, तो 3000 का 7 रुपये, 5 रुपये एप्लीकेशन का और 2 रुपये अलॉटमेंट का, 7 रुपये के हिसाब से 21,000 रुपीज़ इन्होंने मांगा था टू फॉरफिटेड अकाउंट। जब्त कितना करा कंपनी ने? जब्त करा 3000 का, कितने के हिसाब से? 5 रुपये के हिसाब से 15,000। और उसने दिया कितना नहीं, इस एक्स ने कितना नहीं दिया? इसने नहीं दिए फर्स्ट कॉल के कितने? 2 रुपये। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी टू कॉल इन एरियर कितना? 3000 का 2 रुपये के हिसाब से 6000। क्लियर हो गई ये जनरल एंट्री। जितनी कॉल्ड अप मनी है उसका शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करके 21,000 कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि 7 रुपये मांगी है, 5 एप्लीकेशन के, 2 रुपये फर्स्ट कॉल के, तो इसे 21,000 कर दिया। टू फॉरफिटेड, जब उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया तो जो इसकी एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी थी उसको फॉरफिट कर लिया, तो वो कितने हो गए? 15,000। और जब उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया तो उसे कॉल इन एरियर करके 6,000 से डाल दिया। अब सेकेंड एंट्री क्या होती है? सेकेंड एंट्री होती है री इशू की। 2000 शेयर 10 रुपये के हिसाब से री इशू कर दिए गए। तो बहुत ही सिंपल सी एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अभी तक हमने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं री इशू के, तो हमें पता चल ही गया होगा कि री इशू की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट होती है, क्योंकि बैंक में क्या हो रहा है? पैसा आ रहा है और शेयर कैपिटल के थ्रू हमने उसको री इशू किया है। तो यहाँ पर कितने शेयर री इशू किए? 2000, 10 रुपये के हिसाब से, तो 20,000 यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब यहाँ हम नेक्स्ट लाइन को पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा है? पास एंट्रीज फॉर फॉरफिटेड एंड रीशू। तो रीशू की तो हमने कर ही ली, ठीक है ना। ये एंट्री किसकी है? रीशू की। इसका जो नरेशन है ना बच्चों, वो आप खुद बनाइएगा, क्योंकि यदि मैं साथ में नरेशन भी लिखूंगी कि तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो अब आप क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं, आपको नरेशन लिखना तो आ ही गया होगा। तो यहाँ पर रीशू की एंट्री हो गई। अब फॉरफिटेड की भी एंट्री कर दी हमने। अब भैया एक बात बताइए, यहाँ पर ही हम करते हैं, 3000 शेयर क्या किए थे? फॉरफिट किए थे, ठीक है। 2000 शेयर री इशू कर दिए, ठीक है। जब 3000 फॉरफिट किए थे तो कितने पैसे मिले थे? 15,000 मिले थे। 2000 हमने री इशू कर दिए, ठीक है। अब जो 1000 बचे हुए हैं उनका अमाउंट कितना है? जो 1000 शेयर हैं उसका अमाउंट कितना है? क्योंकि ये शेयर की बात हो रही है, तो इसका निकालने का एक बहुत सिंपल सा तरीका है जो हमने पहले भी देखा था। 15,000 इंटू 2000 डिवाइडेड बाय 3000, ठीक है। इसे कैलकुलेट करिए जब तक मैं जनरल एंट्री करती हूँ। जनरल एंट्री कैसे होती है? ये अमाउंट देखने के लिए कि कितना कैपिटल रिजर्व में आने वाला है। तो चलिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। मतलब जो हमने अमाउंट फॉरफिट किया था उससे हमारे पास कितना पैसा बच रहा है, ठीक है। तो जब मैं इसका कैलकुलेशन करूँगी तो ये मेरे पास आएगा 10,000। तो बस इसे ही यहाँ पर 10,000 करके लिख देना है। क्लियर हो गई? इस तरह के 2-3 क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन जो सैम्पल पेपर था 2023 उसमें पूछा गया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से करिएगा, क्योंकि ये क्या होते हैं, जो नई एडिशन की बुक आती है उसमें ऐड हो जाते हैं। इस साल के जो सैम्पल पेपर के क्वेश्चन है वो अगली एडिशन की बुक में ऐड हो जाएंगे। तो ये इस तरह का क्वेश्चन है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, अंकित लिमिटेड इशूज 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट प्रीमियम 2 पर शेयर पेबल एज एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल। सबका अमाउंट लिखा हुआ है पर शेयर के हिसाब से, ठीक है, पर प्राइस के हिसाब से, सॉरी। विजय वॉज अलॉटेड 500 शेयर, पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द फॉरफीचर ऑफ शेयर इन द फॉलोइंग केसेस। यहाँ पर 4 केस दिए हैं। उसके हिसाब से जो विजय था उसे 500 शेयर अलॉट किए गए थे, तो उसने किस तरह से पैसा नहीं चुकाया है उसकी एंट्री करना है। तो सबसे पहले मैं क्या, यहाँ पर सिंपल सा रहता है ना, ये चीज़ ज़रूर लिख लेनी चाहिए कि एप्लीकेशन पे कितना मांगा, ठीक है। आप भी जब करें ना तो ऐसे लिख लिया कीजिए, तो थोड़ा सा बार बार बुक में देखने की ज़रूरत नहीं होती। अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, ठीक है।
एप्लीकेशन पे कितना मांगा है? 3 रुपये। अलॉटमेंट पे 5 बोला है, लेकिन उसमें 2 रुपये किसके इंक्लूड हैं? प्रीमियम के, मतलब 2 प्रीमियम का। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 2-2 रुपये हैं, तो ये पूरे 10 रुपीज़ हो गए मिला के। इस तरह से उन्होंने मांगा है। पहला केस क्या कह रहा है? केस 1 देख लेते हैं। केस 1 कह रहा है कि विजय डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर वॉज इमीडिएटली फॉरफिटेड। विजय थे, विजय जो था 500 शेयर जिसके पास थे, उसने अलॉटमेंट मनी नहीं चुकाई और उसके शेयर तुरंत ही फॉरफिट कर लिए गए। तो सिंपल सी इसकी एंट्री है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। फॉरफिट करते हैं जब भी शेयर को, तो कैपिटल को डेबिट करते हैं। इनने अलॉटमेंट का अमाउंट क्या किया है? फॉरफिट, क्योंकि उसने अलॉटमेंट नहीं चुकाया था तो उसने एप्लीकेशन का अमाउंट फॉरफिट कर लिया है। तो अलॉटमेंट पे प्रीमियम भी था, तो शेयर प्रीमियम, शेयर नहीं, सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। शेयर कैपिटल कितना आएगा? 500 शेयर का 6 रुपये के हिसाब से। अब कैसे मैडम? एप्लीकेशन का 3 रुपये, 3 रुपये है, 3 रुपये अलॉटमेंट का, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ केस 1 में अलॉटमेंट तक की ही बात हो रही है। तो 6 रुपये हुआ, तो 6 रुपये इसका हो गया और 2 रुपये प्रीमियम का। आप चाहें तो इन्हें साथ में भी लिख सकते हैं, पर यहाँ पर मैंने अलग अलग शो करने के हिसाब से लिख दिया है। तो यहाँ पर 3000, यहाँ पर 1000। क्लियर? अब टू शेयर फॉरफिटेड, तो बहुत सिंपल है, कितना फॉरफिट कर लिया? एप्लीकेशन मनी फॉरफिट कर ली 300 रुपये 2 रुपये के हिसाब से, तो कितना हो गया? 500 रुपये है बच्चों, 500, ठीक है, 2 रुपये के हिसाब से। तो कितना हो गया? 2 नहीं, 3 रुपये के हिसाब से, तो ये हो गया 1500। अब उसने क्या नहीं चुकाया है? अलॉटमेंट का, तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना अमाउंट है? 3, तो 500 का प्रीमियम भी इंक्लूड है, इंटू 5, 2500। तो ये जो उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं चुकाया है उसकी जनरल एंट्री हो जाएगी। उसके बाद केस 2, केस 2 में क्या है? पढ़िए। विजय डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, हिज शेयर वॉज फॉरफिटेड आफ्टर फर्स्ट कॉल। मतलब उसने अलॉटमेंट का पैसा भी नहीं चुकाया और फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं चुकाया। तो मांगा कितना था? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 500 का, फर्स्ट कॉल तक का 8 हो गया ना, 4000। सिक्योरिटी प्रीमियम 500 का 2 के हिसाब से 1000। फॉरफिट कितने किए? जो एप्लीकेशन का था उसे फॉरफिट कर दिए। कितना था? 3 रुपये। 500 का 3 के हिसाब से 1500। टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट का कितना था? 5 था ना, क्योंकि उसमें प्रीमियम इंक्लूड था। 500 का 5 के हिसाब से 2500। और टू फर्स्ट कॉल कितना? 500 का 2 के हिसाब से 1000। तो हो गया ये 5000 इक्वल। ठीक है, इस तरह से केस 2 की एंट्री होगी। सेम ऐसा ही केस 3 है। केस 3 में क्या बोल रहे हैं? विजय फेल टू पे फर्स्ट कॉल एंड हिज शेयर वॉज फॉरफिटेड इमीडिएटली। मतलब सेकंड केस में अलॉटमेंट भी नहीं पे किया था, यहाँ पर फर्स्ट कॉल नहीं पे किया है। मतलब एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे कर दिया था लेकिन फर्स्ट कॉल नहीं पे किया है। तो अब इसकी क्या जनरल एंट्री होगी देखते हैं। केस 3 शेयर कैपिटल, फर्स्ट कॉल तक की ही बात हो रही है, तो कितना है? 500 का 8 के हिसाब से 4000। टू शेयर फॉरफिटेड कितना? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का कितना हुआ? 6 रुपये। ठीक है ना, क्योंकि बोल रहे हैं ये कि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी चुका दी थी, फर्स्ट कॉल नहीं चुकाया था। तो ये दोनों जो है 3 और 3, इनको हम क्या कर देंगे? फॉरफिट कर लेंगे। तो कितना कर लिया? 3000। टू शेयर फर्स्ट कॉल कितना हुआ? फर्स्ट कॉल का 2, 1000। तो ये क्या हो गया? केस 3 हो गया। और इसी तरह से केस 4 होने वाला है।
क्या दिया है, विजय फेल टू पे बोथ द कॉल्स एंड हिज शेयर वर फॉरफिटेड। उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं चुकाया और फाइनल कॉल भी नहीं चुकाया, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी चुका दी, तो उसके शेयर फॉरफिट कर लिए गए। तो भैया कितना शेयर फॉरफिट किया जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, है ना। अब यहाँ पर बात ध्यान रखिएगा कि पूरा मांग लिया है उन्होंने 10 रुपये, तो 500 शेयर का 10 के हिसाब से 5000 और शेयर फॉरफिट करे अलॉटमेंट तक के। कितनी थी अलॉटमेंट तक की मनी, 6 रुपये, तो 500 का 6 के हिसाब से कितना हुआ, 3000। अब उसने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं चुकाया, तो टू फर्स्ट कॉल अकाउंट टू फाइनल कॉल कितना हो गया, ये जो 500 का 2 में इंटू करो, 500 का 2 में इंटू करो तो 1000 हो गया, तो इस तरह से ये क्या हुआ, पूरी जनरल एंट्री हो गई। किसकी, क्वेश्चन नंबर 48 की। केसेस दिए होते हैं ना, तो बस आपको ये ध्यान रखना होता है कि भैया कौन से केस में किस कॉल का पेमेंट हुआ है और कोई कितना फॉरफिट किया गया है। यदि ऐसा लिखा है कि उसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं की है तो हम एप्लीकेशन मनी फॉरफिट कर लेंगे। ऐसा लिखा है उसने फर्स्ट कॉल मनी नहीं पे की है तो उसने जितना पे किया है उसको हम फॉरफिट कर लेते हैं, ठीक है। जो आखिरी कॉल तक यदि वो पेमेंट नहीं करता है तो पुराना जितना कॉल है वो सारा फॉरफिट कर लिया जाता है, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा क्वेश्चन है, देखिए स्क्रीन पर। Blackstone Limited issued 10,000 equity share of 10 each at the premium of 3 per share payable ₹5 on application, 5 including premium on allotment and balance on first call. All the share offered were applied for and allotted. All the money due to allotment was received except 200 share. Call was made. All the amount due to thereon was received except 300 share. Directors forfeited 200 share on which both allotment and call money were not received. ठीक है, समझते हैं। सबसे पहले ध्यान से समझो, एप्लीकेशन पर कितना पैसा मांगा है उन्होंने, देखो बुक में एप्लीकेशन पे मांगे हैं 5 रुपये, अलॉटमेंट पे कितना मांगा है 5 मांगे हैं, पर उसमें 3 रुपये प्रीमियम है, मतलब 2 मांगे हैं और 3 प्रीमियम पे हैं। उसके बाद क्या है, बैलेंस जो है वो फर्स्ट कॉल पे मांगा है, ठीक है। तो बैलेंस कितना हुआ 5273। तो यहाँ पर बस 3 कॉल्स हुई हैं जिन पे कंपनी ने पैसा मांगा है, ठीक है मैडम। अब सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, वो सिंपल से जो हम इशू करते हैं ना शेयर, उनकी एंट्री होती है वैसी एंट्री करनी है। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि एक शेयर होल्डर था जिसने क्या करा, 200 शेयर का पैसा नहीं चुकाया। कब नहीं चुकाया, ऑल द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वॉज रिसीव, मतलब अलॉटमेंट तक का सारा पैसा आ गया, लेकिन अलॉटमेंट पर एक शेयर होल्डर था उसने 200 रुपये नहीं चुकाए। हम सपोज कर लेते हैं वो एक्स था, ठीक है, जिसने 200 रुपये अलॉटमेंट पर नहीं चुकाए, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, कॉल वॉज मेड, ऑल द अमाउंट ड्यू रिसीव्ड एक्सेप्ट 300, मतलब फिर जो फर्स्ट कॉल था वो किया और फिर सारा अमाउंट मिल गया, कितना नहीं मिला 300 रुपये, ये फर्स्ट कॉल पे है ना। अब हमें यहाँ पे एक ध्यान रखनी है बात, जो 300 रुपये नहीं मिला है उसमें 200 रुपये ये एक्स है इसी का इंक्लूड है, ठीक है, क्योंकि उसने अलॉटमेंट पे पैसा नहीं दिया था तो उसने फर्स्ट कॉल पे भी पैसा नहीं दिया होगा, तो जो 200 रुपये है वो इसी में इंक्लूड है, मतलब 200 + 100, तो जो 200 रुपये है वो ये एक्स का ही है। अब जो ये 100 है मैडम वो किसका है, तो वो होगा कोई वाई, उसका ये 100 होगा, तो मतलब 200 रुपये किसके हैं, एक्स के हैं जिसने अलॉटमेंट मनी नहीं चुकाई थी, और वही 200 रुपये इसमें इंक्लूड है 300 में जो फर्स्ट कॉल मांगा गया था और उसने नहीं चुकाया था, और 100 रुपये और कोई होगा XYZ, जैसे वाई समझ लिया है हमने, उसने नहीं चुकाया था। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि अलॉटमेंट के 200 और फर्स्ट कॉल के 200 और 100 किसी दूसरा शेयर होल्डर था उसने नहीं चुकाया था, तो उस हिसाब से हमें जब फॉरफिटेड शेयर की एंट्री करेंगे हमें वो करना है। तो चलिए अब फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि बहुत सारी एंट्रीज होने वाली हैं इसमें। सबसे पहले तो होगी सिंपल सी है एंट्री, कोई एंट्री बहुत बड़ी नहीं है, बैंक अकाउंट डेबिट, आप करते जाइए, मैं भी करती ही जा रही हूँ, टू शेयर कैपिटल,
ठीक है। स्टार्टिंग में एप्लीकेशन पे कितना मांगा, एप्लीकेशन आएगा शेयर एप्लीकेशन, कितना मांगा है देखिए 5 रुपये, तो 10,000 शेयर का 5 रुपये के हिसाब से 50,000 मांगा है। तो क्या पूरे 50,000 मिल गए? हाँ मिल गए, सभी ने दे दिए। तो क्या करेंगे एंट्री हम, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल कितना 50,000। ये तो बेसिक एंट्री है, हमें पता ही है, स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं हम, ठीक है ना, कोई इशू तो नहीं है इस एंट्री में, नहीं, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, शेयर अलॉटमेंट की, शेयर अलॉटमेंट पे कितना मांगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि प्रीमियम भी इंक्लूड है ना, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। शेयर कैपिटल पे कितना, अलॉटमेंट पे कितना मांगा है 2 रुपये, टोटल 5 रुपये मांगा है, तो पहले तो 10,000 इंटू 5 कर दूंगी, मतलब 50,000। शेयर इस पे 2 रुपये तो 20,000, और प्रीमियम पे 3 रुपये तो ये 30,000, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, नेक्स्ट एंट्री होगी पैसे आने की। तो क्या अलॉटमेंट पे पूरा पैसा आ गया, 200 शेयर्स के कोई शेयर होल्डर था ना, जो हमने बताया था ये एक्स था, जिसके पास 200 शेयर थे, इसने इसका पैसा नहीं दिया, तो पैसा कितना का कम आया, कितने शेयर का कम आया, ये 200 शेयर का पैसा हमारे पास कम आया है ना। तो मैं यहाँ पर क्या एंट्री करूँगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, है ना। लेकिन यहाँ पर मुझे एक चीज़ करनी पड़ेगी, वर्किंग नोट में आप भी करना, कि 50,000 आने थे, 200 शेयर का पैसा नहीं आया, कितने के हिसाब से नहीं आया, 5 के हिसाब से नहीं आया। तो जब मैं 50,000 में से 1,000 जो शेयर का पैसा नहीं आया उसको माइनस करूँगी, तो मेरा आएगा 49,000। तो यहाँ पर मुझे 49,000 का ही अमाउंट लिखना है जो मेरे पास पैसा आया है, क्लियर। इसके बाद फर्स्ट कॉल की एंट्री होगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर, बच्चों यहाँ पर कैपिटल नहीं शेयर अलॉटमेंट आएगा, ठीक है ना, लिखने में जल्दबाजी के कारण गलत लिख दिया, यहाँ शेयर अलॉटमेंट आएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, चलो अब अगला क्या है, अब अगली है हमारी फर्स्ट कॉल की एंट्री। तो यहाँ पर कितना मांगा है फर्स्ट कॉल तक का, 3 रुपये मांगा है ना, फर्स्ट कॉल का कितना मांगा है, 3 रुपये मांगा है, तो 10,000 का 3 रुपये के हिसाब से 30,000। पर क्या हमको 30,000 पूरा मिल गया है क्या, क्वेश्चन में क्या लिखा है कि फर्स्ट कॉल पे 300 शेयर का पैसा नहीं आया। तो मैं यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, क्या किया हमने यहाँ पर, जो 30,000 है उसमें से 300 इंटू कितना 3, ठीक है, कितना 300 इंटू तो जब मैं इसको माइनस करूँगी तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 29,100। तो बस इसको 29,100 करके यहाँ पर लिख दूँगी, क्योंकि मेरे पास इतना ही पैसा आया है। ये वर्किंग नोट में करिएगा, नरेशन में भी चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब इसमें जो मेन एंट्री है वो किस चीज़ की एंट्री है, जो नीचे इतनी बड़ी बड़ी लाइनें लिखी हुई है ना, ठीक है। डायरेक्टर्स फॉरफिटेड 200 शेयर ऑन विच बोथ अलॉटमेंट एंड कॉल मनी वर नॉट रिसीव। अभी ये जो 100 शेयर का पैसा नहीं मिला है, इसे डायरेक्टर ने साइड में रख दिया है। जो 200 शेयर का पैसा नहीं दिया था जिसने यहाँ पर, ठीक है, किस पे, अलॉटमेंट पे, और वही 200 शेयर का जिसने फाइनल कॉल पे नहीं दिया था, उसको क्या किया है कंपनी ने, उसके जो एप्लीकेशन मनी थी उसको फॉरफिट कर लिया, ठीक है ना। तो ये कौन है, महान बंदा, ये महान बंदा है एक्स। तो जब शेयर को फॉरफिट कर लिया तो मैं जनरल एंट्री करूंगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट
ठीक है। तो ये 200 की ही मैं एंट्री करूंगी, तो 200 का 10 के हिसाब से, ठीक है ना, क्योंकि फर्स्ट कॉल तक की बात हो रही है, कितना होगा 2000। उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम 200 का कितना है सिक्योरिटी प्रीमियम 3, तो कितना आया 600 रुपये। अप टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, कितना फॉरफिट किया है 200 का 5 के हिसाब से 1000। टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है। अलॉटमेंट का कितना था 2 रुपये, तो 200 का, उसमें 3 रुपये प्रीमियम था तो उसको भी लिखना है, 5 रुपये के हिसाब से 1000 और 200 का 3 के हिसाब से 600। तो इस तरह से शेयर को फॉरफिट करने की एंट्री होने वाली है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो। अब जो क्वेश्चंस आएंगे वो इसी तरह से लेंदी क्वेश्चंस आएंगे, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा। कोई भी चीज़ का डाउट होता है तो मुझसे पूछ लेना, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे मुझसे डाउट पूछते हैं, मुझे भी लगता है कि हाँ वो सीरियसली पढ़ रहे हैं, इसलिए डाउट पूछने में बिल्कुल संकोच नहीं कीजिएगा। कमेंट बॉक्स है उसमें आप क्वेश्चन लिखिएगा और मुझसे डाउट पूछ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे वीडियो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।